Hello everyone, myself Vaibhav Sharma, intern at Lexis and Company for the month of June. I am currently pursuing my degree from University of Petroleum and Energy Studies Dehradun. In the previous video, I have discussed about consideration, what are the important elements involved in consideration and how consideration is a important element of a contract. I have discussed about future, past and present considerations also. You can watch the video on lexclick.com YouTube. Today our topic of discussion is gift deed. I will discuss about the definition of gift deed. I will discuss about the parties involved in gift deed. I will also discuss whether the registration requirement of gift deed is required or not. I will discuss the stamp duties, the registration charges, and also how income tax is involved in the gift deed process. So these are the topic of discussions for our today's topic, gift deed. I will also answer the two main questions asked by the clients on gift deed. One, how when a gift deed is said to be a complete gift deed. Second, whether a gift deed can be revoked, क्या एक गिफ्ट डीड कभी रिवॉक हो सकती है. तो ये क्वेश्चंस को भी आंसर करेंगे आज की वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ए गिफ्ट डीड. सो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी इन्वॉल्व होता है गिफ्ट डीड में. मैं बताता हूँ आपको कैसे. सो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस के तहत एक गिफ्ट डीड हमेशा वॉलंटरीली दी जानी चाहिए. दैट मीन्स फ्री विल और फ्री कंसेंट के साथ. इसका मतलब उसके अंदर जो कुछ इन चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक एक्सेट्रा. सो इन सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी गिफ्ट डीड में डोनर के ऊपर. इसलिए गिफ्ट डीड हमेशा फ्री कंसेंट से दी जानी चाहिए. कोई भी मेंटल प्रेशर या फिर दबाव नहीं होना चाहिए डोनर के ऊपर किसी भी तरीके का कि कोई भी गिफ्ट डीड देने के लिए. अब हम बात करेंगे कंसिडरेशन की. तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कंसिडरेशन एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का. विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म हो सकता. मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट में एक सेइंग है, नो कंसिडरेशन इज इक्वल टू नो कॉन्ट्रैक्ट. लेकिन यहाँ अगर बात करें हम गिफ्ट डीड के हिसाब से, तो जैसा कि आप जानते हैं कि गिफ्ट हमेशा फ्री होता है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती. जो डोनर है वो अपनी स्व इच्छा से उसे फ्री ऑफ कॉस्ट देता है किसी डोनी को. इसलिए इसके अंदर कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट है, हम कह सकते हैं ऐसा स्पेशल एग्रीमेंट है डोनर और डोनी के बीच में, जिसमें कि कंसिडरेशन का कहीं भी यूज़ नहीं होता, कंसिडरेशन नहीं होता. सो अब हम बात करेंगे कि कब एक जो गिफ्ट डीड है उसे कंप्लीट गिफ्ट डीड कहा जा सकता है. व्हेन ए गिफ्ट डीड इज सेड टू बी अ कंप्लीट गिफ्ट डीड. तो गिफ्ट डीड जैसा कि मैंने बोला वॉलंटरीली दिया जाता है, फ्री कंसेंट के साथ, फ्री विल के साथ, डोनर की फ्री विल के ऊपर, विदाउट एनी कंसिडरेशन. और वो ऑफ़र जो दिया जाता है डोनर जो देता है डोनी को, उसे जो डोनी है उसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है एक गिफ्ट डीड को पूरा कंप्लीट होने के लिए. और जो एक्सेप्टेंस है और या फिर जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, अगर किसी प्रॉपर्टी का गिफ्ट डीड हो रहा है तो वो भी किया जाना चाहिए ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर. इसका क्या मतलब वो मैं समझाता हूँ. मतलब ये है कि जैसे जो डोनी है वो डोनर के लाइफ टाइम में ही अगर उस गिफ्ट डीड को एक्सेप्ट कर लेता है तभी वो गिफ्ट डीड वैलिड मानी जाएगी. अदरवाइज़ ऐसी गिफ्ट डीड वैलिड नहीं मानी जाएगी, वो पूरी ही नहीं हो सकेगी. मतलब ए जो है वो अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे रहा है बी को, और बी ने एक्सेप्ट किया उस गिफ्ट डीड को ए के मर जाने के बाद.
तो ऐसे केस में जो गिफ्ट डीड है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, वो इनवैलिड या फिर वॉइड गिफ्ट डीड उसे बोल सकते हैं। तो इसलिए ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू गिफ्ट डीड कंप्लीट, ये एक फ्रेज़ है, इसे हम ये कह सकते हैं। तो पार्ट 2 में अब हम बात करेंगे ट्रांसफ़र के बारे में कि कैसे गिफ्ट डीड ट्रांसफ़र होती है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। सो थैंक यू सो मच।